हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है वेरी नोन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अपेडा। ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी लेवल में हमारे प्रोडक्ट्स को, जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस फूड्स हैं, उनके एक्सपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अपेडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इसको डील करते हैं। बात करते हैं अपेडा के बारे में कुछ डिटेल में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एस्टैब्लिश हुई थी एक्ट के थ्रू, जो कि पास हुआ था पार्लियामेंट में 1985 के दिसंबर में। कई बार जो है पेडा के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है, तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट सा क्वेश्चन है, इसमें हम इसको रेफरेंस में दे सकते हैं। बात करते हैं इस एक्ट की, जिसको इफेक्ट मिला 13 फेब 1986 से, जो कि गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के हेड के अंडर अंडर पार्ट 2 सेक्शन 3। इसने किस बॉडी को रिप्लेस किया? इसने रिप्लेस किया प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को, इसने रिप्लेस कर दिया। तो कई बार ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि किस बॉडी को पेडा ने रिप्लेस किया। तो बॉडी का नाम है प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अब बात करते हैं कि क्या इसके फंक्शंस हैं, किस तरीके से ये फंक्शन करती है शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब आगे आने वाली सीरीज में हम बार बार एक वर्ड यूज करेंगे जो है शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स, तो उसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में बताऊंगी। वो बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो कुछ ये 9 फंक्शंस इसको असाइन हुए हैं, जिसमें कि पहला है इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना या फिर अदरवाइज सर्वे करवाना, फिजिबिलिटी स्टडीज करवाना, इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करना, कैपिटल देना प्रोवाइड करना थ्रू वेंचर कैपिटल के माध्यम से, और बाकी रिलीफ या सब्सिडी जो स्कीम्स होती हैं ये प्रोवाइड करना। दूसरा काम है इसका रजिस्टर करना लोगों को एक्सपोर्टर के नाम पे, और पेमेंट लेना उस प्रोसेस की थ्रू एक फीस के माध्यम से। तीसरा इसका फंक्शन है स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस को फिक्स करना, जिसके बाद कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी बाहर जाएगा। चौथा फंक्शन है इंस्पेक्शन कैरी करना मीट और मीट प्रोडक्ट्स का, जो कि स्लॉटर हाउसेस से आता है, प्रोसेसिंग प्लांट्स के थ्रू आता है, स्टोरेज प्रेमाइसेस, उनकी गाड़ियां, जिस कन्वेंस जिससे कि वो आ रहा है, पूरा एंड टू एंड उसको इंस्पेक्ट करना कि कहाँ पे प्रोडक्ट को रखा जा रहा है, कैसे उसको हैंडल किया जा रहा है, जो भी क्वालिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको ये डील करता है। अगला है पैकेजिंग और मार्केटिंग आउटसाइड इंडिया जो भी हो रही है उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाना, उसको इम्प्रूव करना, उसमें डेवलपमेंट्स करना। अगला है प्रमोट करना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन को और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को। जैसे बाहर की कुछ देशों में सपोज किसी पर्टिकुलर फूड की या क्रॉप की डिमांड है, या किसी फूड प्रोडक्ट की डिमांड है, तो उसकी डिमांड के बेसिस में इंडिया में प्रमोशन करना, उसको कैसे एक्सपोर्ट के लिए रेडी करना है मटेरियल को, तो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस ये देखते हैं। अगला है कलेक्ट करना स्टैटिस्टिक्स, किससे? ओनर्स जो भी होते हैं फैक्ट्रीज के या एस्टेब्लिशमेंट्स के, जहाँ भी प्रोडक्शन है या प्रोसेसिंग है या पैकेजिंग मार्केटिंग एक्सपोर्ट कुछ भी इस तरीके का इवेंट कहीं पे भी है, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में ये गैदर करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं उस स्टैटिस्टिक्स को, जो भी वो कलेक्ट करते हैं। साथ साथ ट्रेनिंग भी देते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज को जो भी उनसे कनेक्टेड होती हैं, और बाकी कुछ मैटर्स जो भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उन मैटर्स पे भी ये बॉडी काम करती है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, कि शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं हमेशा से, जो भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो कौन से वो शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं जो इसके मैंडेट के अंदर आते हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी एक्सपोर्ट काउंसिल की इसकी इस बॉडी के पास है। तो इसमें आ गए हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स और उनके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वेजिटेबल से रिलेटेड आपके पिकल्स हैं, बाकी सब प्रोडक्ट्स हैं, तो वो इस कैटेगरी में आए। फिर आया आपका मीट और मीट प्रोडक्ट्स। फिर आया आपके पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी बिस्किट बेकरी प्रोडक्ट्स, हनी इसमें आ गया, जैगरी आ गया, शुगर प्रोडक्ट्स आ गए, कोकोआ, उसके प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस आ गई, सीरियल और सीरियल के प्रोडक्ट्स आ गए,
ग्राउंडनट आ गया, पीनट आ गया, वॉलनट आ गया, पिकल्स, पापड़, चटनी ये आ गए। फिर आया ग्वारगम, फ्लोरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के प्रोडक्ट्स, हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स, डी ऑयल्ड राइस ब्रान वो भी इसमें आया। ग्रीन पेपर जो कि ब्राइन में यूज किया जाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, वो भी इसमें आता है। कैश्यू नट, उसके प्रोडक्ट्स, बासमती राइस को सेकेंड शेड्यूल एक्ट में इसको इंक्लूड किया गया है, इनिशियली नहीं था बट इसे सेकेंड शेड्यूल एक्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला है, साथ साथ इन सब चीजों के ये मॉनिटर करते हैं इम्पोर्ट ऑफ शुगर को भी। तो एक और चीज है जो कि इम्पोर्टेंट है, 2021 में किसको जुरिस्डिक्शन में लिया गया इस बॉडी के, वो है कैश्यू कर्नल, कैश्यू नट शेल लिक्विड और कार्डन। ये तीनों को इस बॉडी ने 2021 में अपने जुरिस्डिक्शन में लिया। अब बात करते हैं इसके फंक्शनिंग की, थोड़ा सा इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, एडिशनल असाइन फंक्शंस जो हैं इसके। तो ये नैप के सेक्रेटरीट के तौर पे काम करता है। नैप क्या है? नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड, जो कि इम्प्लीमेंट करता है एक्रीडिएशन। इसका सर्टिफिकेशन बॉडी, इस एक्रीडिएशन किसका करता है? सर्टिफिकेशन बॉडीज का, जो भी एनपीओपी के अंदर आते हैं, जो कि ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स करते हैं। मतलब कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंडर जो भी एक्रीडिएशन होता है सर्टिफिकेशन बॉडीज का, वो उसका सेक्रेटरीट भी अपेडा एज अ फंक्शन लीड करता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो भी एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं उनको सर्टिफाई कराना, जब वो बनते हैं, प्रोसेस होते हैं, पैक होते हैं, इन पूरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो कि एनपीओपी ने असाइन किए हैं, वो भी इस बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब बात करते हैं इस अथॉरिटी में क्या कॉम्पोजिशन है, किस लेवल पे लोग काम करते हैं। तो एक होते हैं चेयरमैन, जिनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर होते हैं, जो कि एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। एक आदमी होता है पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि रिप्रेजेंट करता है नीति आयोग को। 3 मेंबर पार्लियामेंट के, जो कि इलेक्ट, उसमें से जिनमें से 2 इलेक्ट होंगे हाउस ऑफ पीपल एंड एक होगा हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट से। 8 मेंबर अपॉइंट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमर्स को करेंगे, फाइनेंस को करेंगे, इंडस्ट्री को करेंगे, फूड को करेंगे, सिविल सप्लाईज को करेंगे, सिविल एविएशन को करेंगे, और शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट को करेंगे। मतलब एंड टू एंड, फ्रॉम योर प्रोडक्शन टू योर कॉमर्स टू द मनी इन्वॉल्व टू द इंडस्ट्री, उसकी प्रोसेसिंग, एवरीथिंग, सारा कुछ इस पूरे प्रोसेस में हमने कवर कर लिया है। सारी मिनिस्ट्रीज हमने इसके अंडर मोर और लेस आ जाएंगी। फिर आता है 5 मेंबर्स होते हैं रोटेशन में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स और यूटीज को, रिकमेंडेशन पे किसी भी स्टेट या यूटी की। फिर 7 मेंबर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं आईसीएआर को, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। फिर आ गया आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। फिर आ गया आपका सेंट्रल सीएफटीआरआई जिसे बोलते हैं। फिर आता है आईआईपी इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग, स्पाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। मेजरली ये 7 मेंबर्स इसमें से रहते हैं। फिर आते हैं 12 मेंबर्स, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं कहाँ से? फ्रूट वेजिटेबल एंड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री से, मीट पोल्ट्री डेयरी से, शेड्यूल्ड प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज अदर जो भी हैं उनसे, और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज उनसे। फिर आते हैं 2 मेंबर्स, ये अपॉइंट होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं, ये साइंटिस्ट होते हैं एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, उन शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स की, तो ये उनसे रेलेवेंस रखते हैं, तो ये 2 मेंबर वहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं। तो इस तरीके का इसका कॉम्पोजिशन है। 9 एलिमेंट्स में हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अब आया इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जैसे हमने बात करी थी कि चेयरमैन तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, डायरेक्टर होते हैं जो कि एपेडा अपॉइंट करता है, सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और अदर ऑफिसर्स और स्टाफ ये सब अथॉरिटी यानी कि ये बॉडी अपॉइंट करती है। सेक्शन 7 इसका अपॉइंटमेंट जो भी होता है, प्रोसेस अपॉइंटमेंट का एम्प्लॉयज के, ऑफिसर्स के, वो सारा कुछ सेक्शन 7 में मेंशन्ड है। सैंक्शन जो स्ट्रेंथ होती है एबीसी ग्रुप में, वो 41, 42 और 60 की है। सी ग्रुप में 60 है, ए में 41 है, बी में 42 है। ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं जब वेकेंट हो जाएंगी तो वो अबॉलिश कर दी जाएंगी। ये आगे के लिए प्रोसेस है। इसमें 23 फीमेल एम्प्लॉयज हैं जो कि ए बी सी कैटेगरीज में है। एज जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन की 4% की स्ट्रेंथ है पूरे सभी ग्रेड्स को मिला के। बेटा में अभी 2 फिजिकली चैलेंज्ड इनकम्बेंट्स हैं पोस्टेड।
बात करते हैं इसकी प्रेजेंस की, तो हेड ऑफिस इसका लोकेटेड है दिल्ली में। फिर बात करते हैं तीनों मेट्रोज में, जैसे कि मुंबई है आपका, चेन्नई है, कोलकाता है, एक एक आपके वहां से आ गए। देन गुजरात एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, तो यहाँ पे अहमदाबाद है आपका। फिर आया आपका एमपी, इसमें आपका भोपाल है। साउथ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ कर्नाटका में आपका बेंगलुरु है, इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। पंजाब के अराउंड यहाँ, हिमाचल एंड पंजाब के अराउंड यहाँ चंडीगढ़ है। देन आसाम में भी है एक गुवाहाटी, ऊपर जम्मू है। देन नीचे डाउन साउथ यहाँ पे कोच्चि है। देन लद्दाख है। देन श्रीनगर है। देन तेलंगाना है। त्रिपुरा है। देन विशाखापट्टनम है, नीचे डाउन साउथ ये विशाखापट्टनम है। देन उसके बाद वाराणसी है। तो इसको हम चाहें तो किसी न्यूमोनिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं, या जस्ट बेसिक अगर हम समझना चाहें तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। फिर उसके बाद आपका आ गया ये गुजरात में आ गया आपका अहमदाबाद। देन भोपाल आ गया आपका, बी से भोपाल, बी से बेंगलुरु, सी से आपका सिर्फ एक है चंडीगढ़, जी से गुवाहाटी है, जे से जम्मू एंड कश्मीर में तीन है, जम्मू है, लद्दाख है, श्रीनगर है। देन के से आपका कोची है। देन टी से तेलंगाना, टी से त्रिपुरा, फिर वी से आपके दो हैं, विशाखापट्टनम है और एक आपका वाराणसी है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं जहाँ के जिससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। साथ ही इसमें और कुछ भी चीज़ें हैं, इसके साइन फंक्शंस में ट्रेसिबिलिटी सिस्टम भी इनग्रेन्ड है। अभी तक हॉटीनेट, पीनट डॉट नेट, ट्रेस नेट, मीट डॉट नेट, बासमती नेट करके इन्होंने सिस्टम्स डेवलप किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में एपेडा के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं इससे रिलेटेड एक रिलेवेंट वीडियो आपके साथ जल्द ही लेकर आऊंगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चाहिए तो आप ग्रुप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कि मैं इस पूरी कंटेंट की पीडीएफ आपको अवेलेबल कराऊंगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब कीजिए।